राधे राधे गुरुजी, जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी, जैसे कि गुरु दीक्षा लिए हैं हम लोग, लेकिन नॉनवेज वगैरह जो गुरुजी खाते हैं, भैया तो बैठो, अभी बात करना। क्या अपने घर में वो लोग आते हैं तो हम उनको पानी दे सकते हैं कि नहीं? उनके घर किसको? में नॉनवेज जो लोग खाते हैं, तो उनको नॉनवेज आप घर में बना के उनको देंगी? नहीं मतलब अपने घर में खाते हैं, अपने घर में, जैसे मेरे घर में कोई आता है तो हम उनको पानी वानी दे सकते हैं कि नहीं? उनके घर में पी सकते हैं कि नहीं? वही उनको देखो, हमारे घर तो कोई भी आए हमें उसको पानी देना चाहिए, उसको भोजन भी देना चाहिए, पर हमें ऐसे लोगों के घर के पानी पीने से बचना चाहिए जिनके घर मांसाहार होता है। ऐसे लोगों के पानी पीने से बचना चाहिए, ऐसे लोगों के यहाँ कुछ खाने से कुछ पीने से, क्योंकि जैसा पियो पानी वैसी बोले वाणी। खान पान शुद्ध रखोगे तो बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी। आज लोगों की बुद्धि भ्रष्ट क्यों है? खान पान अच्छा नहीं, सबके कुछ भी खाते हैं, गली चलते राह चलते कोई नहाया ना नहाया। अब जो जितने लोग सड़क के किनारे बना रहे हैं, क्या वो नहा के बनाते हैं? शौच करने जाते हैं, पता नहीं हाथ भी धुलते होंगे कि नहीं। गुरुजी हम जैसे अब लड्डू, ऐसे लोगों की खाओगे तो बुद्धि का क्या दिवालिया नहीं हो जाएगा? गुरुजी हम लड्डू गोपाल लिए हैं जिससे, तो हमारा रूम भाड़े का है और खुद का रूम जिसे अभी भाड़े पे 2 दिन पहले दे के आए, तो हम अभिषेक मतलब कहाँ पे करा सकते हैं? अपने घर पे कि नहीं भाड़े वाले रूम पे? जहां आपका मन हो, भाड़े वाले में भी करा लो, घर में भी करा लो, जहां आप रह रहे हैं वही आपका घर है, बस ये मानो। अच्छा गुरुजी मेरे पति भी आए हैं। आपका मतलब भागवत हम 3 साल से सुन के मतलब इतना वो हो गया बदलाव। गुटखा पान इतना खाते थे गुरुजी, कितना मैं 12-15 साल से समझाती थी, छोड़े ही नहीं। लेकिन आपका भागवत सुने पता नहीं क्या हुआ कि छोड़ दिए। लेकिन अभी गुल गुरुजी बहुत करते हैं, मंजन 10 बार करते हैं कम से कम। क्या करते हैं? गुल मंजन नशा होता है गुरुजी। अच्छा, गुल, उससे गुल हो जाता है। गुरुजी मंजन होता है, जब इनको गुस्सा आएगा तो 8-10 बार उसी को करेंगे। अच्छा, मंजन में भी नशा होता है? हाँ गुरुजी, वो चक्कर आने लगता है। कौन सा मंजन नशा होता है? नस मंजन। और गुरुजी जानते हैं आप, मेरे पास आने के लिए भाड़ा भी नहीं था, किराया भी नहीं था, मेरी दोस्त ने निकाला मेरा टिकट। ये तो आते आते रास्ते से आधे ट्रेन से उतर के चले गए गुस्से में। हाँ। बोल रहे मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? CST आए, उतर के चले गए, बोल रहे मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना है। फिर कैसे कैसे आए, अभी तो इनका मन ही नहीं कर रहा है जाने बात का। कराओ, कहाँ? इधर ही है गुरुजी, बैठे ही हैं इधर ही। क्यों? यहाँ पे गुल भैया उठाओ। इतना झगड़ा लड़ाई इनको। कौन सा मंजन करते हो? गुल गुरुजी, राधे राधे। गुल मंजन जी। तो उससे दिमाग गुल रहता है, बत्ती गुल जी नहीं है। बत्ती गुल नहीं करना है अपने को। बत्ती गुल हो जाएगी तो पूरा अंधकार हो जाएगा, जलाना है। ठीक है, बहुत अच्छे हो आप, समझदार हो। लड़ते क्यों हो पत्नी से? ये नहीं गुरुजी, हैं? नहीं लड़ते। नहीं लड़ते? अच्छे हो आप, हंसती रहते हो हैं? ऐसे ही हंसते रहो। और अब मंजन वंजन नशा वाला नहीं करना है ना। दातून किया करो बढ़िया। ठीक है। और गुटखा तो अब खाते नहीं हो, अच्छे हो। अब लड़ाई बस मत करना, ठीक है? प्रेम से रहो दोनों जन। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी हमें पूछना है कि सनातन धर्म की 10 विशेषताएं बताएं। माइक पास में लो। अच्छा ले लेना। सनातन धर्म की 10 विशेषताएं बताएं, ताकि जो धर्म परिवर्तन लोग कर लेते हैं, सनातन धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में चले जाते हैं, उनको रोक सके। क्या बोलकर रोक सकते हैं? ऐसी कोई 10 विशेषता। सनातन धर्म की पहली विशेषता ये है कि हमारे धर्म में नारी को भी भगवान का दर्जा दिया गया है। दुर्गा, दुनिया में कहीं किसी के पास नारी को भगवान के समक्ष नहीं खड़ा किया गया। हमारे यहाँ नारी को सम्मान इतना है कि भगवान का दर्जा दिया गया। दूसरा, सनातन धर्म की विशेषता ये है कि हम अपनी माता को भगवान कहते, मातृदेवो भव, माता को भगवान का सम्मान देते हैं। हमारे यहाँ पितृदेवो भव, पिता को भगवान का दर्जा दिया गया। अतिथि देवो, हमारे द्वार पर कोई अतिथि आ जाए हम उसे भगवान का दर्जा देते हैं, उसकी सेवा करते हैं। आचार्य देवो भव, जो हमें ज्ञान देते हैं गुरुजन, हम उन्हें भगवान के तुल्य मानते हैं। हमारे धर्म में दया है। सब गिनते जाना कितनी बातें हो गई। दया है हमारे यहाँ। क्या है? दया।
दुनिया में सब मार काट करते हैं, कोई बकरे को काट रहा, कोई गाय को काट रहा, कोई सुअर को काट रहा है, लेकिन हमारे यहाँ कोई केक काट रहा है, कोई सुअर काट रहा है, कोई बकरा काट रहा है। हमारे यहाँ लड्डू बांटकर, मिठाई बांटकर, दिया जलाकर उत्सव मनाए जाते हैं, ना कि किसी का खून बहाकर। सही बात। ये सनातन धर्म की विशेषता है। दया पूरी दुनिया में सनातनियों के पास है। सनातन ही कहता है कि विश्व का कल्याण हो। पूरी दुनिया विश्व का कल्याण नहीं, केवल अपना कल्याण चाहती है, पर हिंदू सनातनी पूरे धर्म की ओर बढ़ रही है। आज विदेशी लोग, अंग्रेज लोग हिंदू धर्म अपना रहे हैं, पता है आपको? वृंदावन में मंदिर है, कितने ऐसे मंदिर हैं जहां अंग्रेज लोग जाके कीर्तन करते हैं, माला पहनते हैं, नाम जप करते हैं। आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं, राम नाम की जपते माला भक्ति में रम जाते हैं। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। आपको गर्व होना चाहिए अपनी श्रेष्ठ संस्कृति पर, अपने सनातन पर। किस किस को गर्व है? तो हम सबका धर्म है सत्य पर चलना, दया का पालन करना, पिता की, माता की, बड़ों की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा। भगवान के अवतार हुए 24। कितने अवतार हैं भगवान के? मैया बताओ मेरी माँ। 24 अवतार हैं। नाम बताओ 5 अवतार के। मैया 5 अवतारों के नाम बताओ। माला तुम जप रही हो, पड़ोसन से पूछ रही हो। ए मैया तुम बताओ मेरी माँ, 5 अवतारों के नाम बताओ। भगवान के 24 अवतार में 5 नाम आप बताओ। 24 अवतार हुए ना? चलो आप बताओ बैठे बैठे। राम, कृष्ण, अप्रैल, कपिल। हाँ अच्छी मैया है। व्यास जी बहुत बढ़िया, 4 बता दी मेरी मैया। हाँ नरसिंह भगवान। मैया ओ मेरी माँ, भगवान के 24 अवतार में 5 अवतार के नाम बताओ। आपसे ही पूछ रहे हैं, बताओ मेरी माँ। लो पंचायत कर लो मेरी माँ, बताओ मेरी प्यारी माँ। उससे पूछ रही हो बेटी से, बेटा तुम ही बताओ। चलो नहीं, इन्होंने फंसा दिया आपको। तू बता, तू बता। हाँ। ओ लाल मैया आप बताओ। हाँ नहीं, चश्मा वाली मैया बताओ हमारी 5 अवतार। बढ़िया है। सुनो 24 अवतार हुए हैं। सनकादि पहला, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। पहला अवतार है सनकादि। जो 4 बच्चे हैं ना छोटे से, वो सनकादि हैं। चारों के नाम है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। दूसरे अवतार हैं भगवान के वाराह। वाराह कौन से अवतार? बोलिए वाराह भगवान की। तीसरे अवतार हैं नारद जी, भक्ति का प्रचार करते हैं, कीर्तन करते हैं। चौथे अवतार है नर नारायण, जो बद्रीनाथ जी में नर नारायण। हम किसकी पूजा, बद्रीनाथ जी में किसकी पूजा होती है? बद्री नारायण में नर नारायण भगवान की पूजा होती है। तो ये नर नारायण अवतार हैं। वही नर नारायण द्वापर में नर नारायण दोनों आए, नारायण कृष्ण और नर अर्जुन, वो नर नारायण द्वापर में आए। पूजा होती है बद्रीनाथ जी में। तो चौथे अवतार नर नारायण, 5वें अवतार कपिल देव जी, 6वें अवतार दत्तात्रेय जी। दत्तात्रेय जिन्होंने 24 गुरु बनाए। 7वें अवतार में यज्ञ भगवान,
8वें अवतार में ऋषभ देव जी, 9वें अवतार में भगवान पृथु, 10वां अवतार मत्स्य भगवान मछली, 11वां कच्छप कछुआ। कौन सा अवतार? कच्छप। ये कच्छप अवतार कब हुआ था बताओ? जब समुद्र मंथन में पहाड़ नीचे जा रहा था तो पहाड़ को थामने के लिए भगवान ने कच्छप अवतार लिया। फिर अवतार हुआ है धनवंतरी। ये धनवंतरी अवतार कब हुआ? जब अमृत लेकर भगवान समुद्र मंथन से प्रकट हुए, और इनके ही अवतार दिवस में हम लोग धनतेरस का त्योहार मनाते हैं। धनतेरस धनवंतरी भगवान से ही ये अवतार त्योहार मनाया जाता है। बात समझ में आई क्या मैया? 13वां अवतार मोहिनी। मोहिनी अवतार। एक बार भगवान क्या हुआ, सारी महिलाएं बोली भगवान से, प्रभु आप पुरुष ही पुरुष बनते हो, कभी स्त्री बनो तो जाने। तो भगवान बोले लो बन जाते हैं। तब भगवान स्त्री बन करके आए। कौन सी स्त्री बने? मैया, ओ पंचायती मैया, भगवान कौन सी स्त्री बने? इनको बताने दो पंचायती मैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही है ये दोनों। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है कि पाकिस्तान भारत की सुलह कैसे होगी। इस विषय पे मैया लोग बातें कर रही हैं, है ना? मस्त चल रही है इनकी पंचायत, ने कोई मतलब नहीं है किसी से। मैया बताओ, सब लोग चुप ही टाप रहे ना, ये मैया बताएंगी हमारी पंचायती मैया। बताओ भगवान ने कौन सा अवतार धारण किया जो स्त्री अवतार है? स्त्री कौन से अवतार में आए? क्या नाम था उन स्त्री का जो भगवान स्त्री बनकर आए? बताओ मैया, क्या नाम? बोलो। मोहिनी अवतार। कौन सा? मोहिनी अवतार। क्यों अवतार लिया? अमृत बांटने के लिए। मोहिनी बने और अमृत बांटे। देवताओं की लाइन में एक राक्षस खड़ा हो गया था, क्या नाम था उसका? क्या नाम था? राहु। फिर उसका सिर काटा तो क्या हो गया? केतु। राहु सिर है, केतु धड़ है। राहु केतु। सूर्य चंद्रमा के बीच में खड़ा हो गया। सब देवताओं ने अमृत पिया तो अमर हो गए। फिर भगवान का 14वां अवतार हुआ नरसिंह। नरसिंह भगवान का अवतार क्यों हुआ? ये चश्मा वाले भैया ये वाले बताएंगे, इस तरफ वाले ये आप। हाँ, नरसिंह भगवान का अवतार किसके लिए हुआ? हाँ? किस भक्त के लिए? हाँ, प्रहलाद जी के लिए। कहां से अवतार हुआ? खंबे से। ये 14वां अवतार है नरसिंह अवतार। 15वां अवतार वामन। कौन सा अवतार? ये चश्मा वाले भैया बताएंगे। वामन अवतार किसके लिए हुआ? कौन राजा था? राजा कौन? बलि। क्या मांगा वामन भगवान ने? क्या मांगी? क्या? 3 पग भूमि, और पहले पग में क्या नापा? पाताल। दूसरे पग में सत्यलोक, ब्रह्मलोक। जिस जगह पांव गया तो वामन भगवान का पांव धोकर ब्रह्मा जी ने कमंडल में भर लिया चरणोदक। वही भगीरथ के तपस्या करने पर गंगा बन करके वही जल प्रकट हुआ, जो गंगा भगवान का चरणामृत कहा जाता है, चरणोदक। तीसरा पग कहां रखा वामन भगवान ने? मैया बताओ। हाँ? बाली के सिर में। बाली के राजा बलि के मस्तक पर भगवान ने तीसरा चरण रखा। ये वामन अवतार आए। बोलिए वामन भगवान की। 16वां अवतार परशुराम जी का। फरसा लेकर चलते परशुराम जी। परशुराम जी का अवतार किसे मारने हुआ था? सहस्त्रार्जुन नाम का एक राजा था, बड़ा उद्दंड दुष्ट। उसे मारने के लिए भगवान को परशुराम बनना पड़ा और सहस्त्रार्जुन को मारा।
सहस्त्रार्जुन। 17वां अवतार वेद व्यास जी के रूप में भगवान ने लिया, जो वेदों का विस्तार किए। 18वां अवतार भगवान का राम जी भगवान के 18वें अवतार हैं। 19वां अवतार बलराम जी। 20वें अवतार भगवान श्री कृष्ण। 21वें अवतार हुए भगवान के बुद्धावतार, बुद्ध भगवान। 22वें अवतार हुए हरि अवतार, हरि। और 23वां अवतार हुआ हंस। और 24वां अवतार होगा कौन सा? कौन सा अवतार मैया? बोलो जोर से मेरी मां। कौन सा अवतार होगा कलयुग के आखिरी में? कल्कि अवतार। कौन सा? कल्कि। संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहां कलयुग के आखिरी में, कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, जिसमें अभी 5,500 साल बीते हैं। जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा तब कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा। और वो कल्कि भगवान घोड़े पर चढ़कर, उस समय ये शासन खत्म हो जाएगा, घोड़े पर राजाओं का फिर शासन हो जाएगा, जिसकी लाठी उसकी। तब भगवान कल्कि आएंगे, पापी राजाओं को मार के पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। और जिस दिन वो धर्म की स्थापना करेंगे उस दिन से सतयुग चालू हो जाएगा, युग परिवर्तन। कल्कि भगवान का विवाह होगा माता वैष्णव मैया से। जो वैष्णव मैया है ना, वैष्णव माता जी, ये कुंवारी हैं। इनका विवाह कल्कि भगवान से ही होगा कलयुग के आखिरी में। ये भगवान को पति रूप में चाहती हैं, तो भगवान आएंगे इनके पति बनकर। तो ये भगवान का 24 अवतार भगवान के 23 हो चुके हैं, 24वां बाकी है। भगवान, एक बार की बात है कि 17 पुराण लिखने पर भी व्यास जी को शांति नहीं मिली। तब वेद व्यास जी ने भागवत की रचना नारद जी के कहने से की। नारद जी कहते हैं, मैं दासी पुत्र था, पर दासी पुत्र होने के बाद मैंने संतों की अपार सेवा की। संतों की सेवा से मैं ब्रह्मा का पुत्र बना। नारद जी ने संतों की खूब सेवा की। दासी पुत्र थे, सेवा के बल पर ब्रह्मर्षि ब्रह्मा पुत्र हो गए, प्रमोशन हो गया। सेवा करने वाला ना बड़ा हो जाता है। सेवा करने वाला क्या हो जाता है? मैया, पीली मैया, ओ मेरी माँ, जा रही हो क्या? अच्छा नहीं, हमने कहा जा रही हो तो टाटा कर लेते आपसे। लाल मैया आप जा रही हो, गुस्सा हो गई क्या? बैठ जाओ मेरी माँ। ओ वीडियो बनाने वाली मैया, बहन बैठ लो मेरी माँ, चुपचाप सुन लो। नारद जी महाराज ने 17, व्यास जी ने 17 पुराण लिखे। अंत में भागवत जी की रचना हुई। नारद जी ने कहा, मैं दासी पुत्र था, ब्रह्मा पुत्र हो गया सेवा के बल पर। सेवा करने वाला बड़ा होता है, इसलिए सेवा किया करो। नारद जी ने कहा व्यास जी से कि आप भागवत लिखो। तब व्यास जी ने भागवत जी की शुरुआत की। भागवत कहां से स्टार्ट की व्यास जी ने? महाभारत के युद्ध से। महाभारत के युद्ध से व्यास जी ने भागवत जी की रचना की। महाभारत क्या है? महाभारत का युद्ध जिसमें 2 पक्ष हैं, पांडव और कौरव। दोनों पक्षों में विजेता कौन है? कौन? पांडव। पांडव क्यों जीत गए? बोलो। क्योंकि वो धर्म के साथ थे। कौरव क्यों हार गए?
क्योंकि पांडव इसलिए जीत गए क्योंकि श्री कृष्ण उनके साथ थे, और भगवान जिनके साथ होते हैं वो जीत जाते हैं। भगवान जिनके साथ होते हैं वो, इसलिए अर्जुन जीत गए। अच्छा, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? क्या महाभारत के युद्ध को रोका जा सकता था? प्रश्न है, क्या महाभारत के युद्ध को रोका जा सकता था? सवाल सबसे है, क्या महाभारत के युद्ध को रोका जा सकता था? कौन रोक सकता था? कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण गए तो थे शांति का प्रस्ताव लेकर, कहां रुका? भगवान ने तो प्रयास किया था, शांति दूत बनकर गए थे। क्यों जी? भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे कि नहीं? कहा था ना, कहा था कि दुर्योधन 5 गांव दे दो पांडवों को, परंतु दुर्योधन इतना उद्दंड, इतना नालायक, क्या कहता है कि मैं सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। भगवान ने कहा कि दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। तुम सारी संपत्ति रख लो दुर्योधन, पांडवों को गुजारा करने को केवल कितने गांव मांगे भगवान ने? पीछे वाली मैया कितना मांगा? क्या दुर्योधन दे पाया? जरूरत से ज्यादा जब आपका लालच बढ़ जाता है तब आपका सर्वनाश हो जाता है। दुर्योधन अपनी संपत्ति तो रखा, पांडवों की ओर हड़प लिया। जो दूसरों की संपत्ति हड़पता है उसका सत्यानाश हो जाता है। इसलिए आप लोगों से बोल दूं, कभी अपने भाई का हक मत लीजिएगा। भाई जिंदा है, भाई तुम्हारा सीधा है, भोला है, भाला है, बिल्कुल उसे कुछ आता जाता नहीं है, तो तुम उसके भोलेपन का यह फायदा ना उठा लेना कि उसकी संपत्ति तुम अपने नाम करा लो। क्योंकि तुम्हारा भाई भले ना जाने पर परमात्मा तो जान रहा है। भोले भाई, सीधे भाई का कुछ भाई लोग फायदा उठा लेते हैं। क्यों जी, ये बात सही है या गलत है? कुछ भाई अपने भोले सीधे साधे, एक भाई है जो बेचारा अपने बड़े भाई की रिस्पेक्ट करता है, जवाब नहीं देता, तो बड़े भाई ने उसकी संपत्ति अपने नाम करा ली, उसे दिया ही नहीं। कुछ लोग क्या होता है, भाई की मृत्यु हो जाती है और भतीजा है, जैसे शादी हो गई और किसी कारणवश भाई की मृत्यु हो गई, तो भाई अब संपत्ति जो है वो उसके बच्चे के नाम जाएगी ना। उसकी पत्नी और उसके बच्चे क्या खाएंगे, क्या अपना जीवन कैसे गुजारेंगे? तुम कभी दूसरे की संपत्ति में नियत मत रखो। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास रखो, और दूसरे का करोड़ पड़ा है उसकी तरफ आंख उठाकर मत देखो। 1 रुपए बेईमानी का तुम्हारी तरफ आ गया तो 1 रुपए के बदले लाखों देना पड़ेगा, याद रखिएगा। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। भगवान ने कहा 5 गांव दे दो, दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका। अब भगवान को ही बांधने चला, चलो कृष्ण को बंदी बना लेते हैं। दुर्योधन की मति मारी गई, भ्रष्ट हो गई बुद्धि। दुर्योधन को बहुत समझाया भगवान ने, माना नहीं। आप लोगों को सबक मिल रही है। महाभारत युद्ध क्यों हुआ? महाभारत क्यों हुआ? किसकी गलती से हुआ? उत्तर दो। क्यों भैया, महाभारत किसकी गलती से हुआ?
दुशासन की गलती से। आप बताओ किसकी गलती से हुआ? हाँ, बैठे बैठे बताओ किसकी? थोड़ा जोर से बोल दीजिए, हमारे तक आवाज आए। धृतराष्ट्र, ठीक कहा। आप किसकी गलती से महाभारत हुआ? दुर्योधन। आप बताओ भैया। दुर्योधन। आप? धृतराष्ट्र। आप बताओ। दुर्योधन। आप? दुर्योधन। आप जी? भैया आप बताओ, महाभारत किसकी गलती से हुआ? कौन? द्रौपदी की गलती है। आप बताओ भैया, किसकी गलती से महाभारत हुआ? हाँ हाँ, मैया। ओ मैया, जा रही हो? टाटा तो कर लो मेरी माँ, टाटा। जल्दी आना, गुस्सा हो गई क्या? जाते जाते बताओ, महाभारत किसकी गलती से हुआ? हाँ बेटा तुम बताओ। हाँ भैया आप बताओ, चश्मा वाले भैया, महाभारत किसकी गलती से हुआ? हाँ आप बताओ। बैठे 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 बैठे। धृतराष्ट्र। आप वाले चश्मा वाले भैया, आप क्या गलती थी धृतराष्ट्र की? आप लोगों ने ठीक कहा कि धृतराष्ट्र की गलती है, पर यह बताओ कि धृतराष्ट्र की गलती क्या है? धृतराष्ट्र की गलती यह थी कि धृतराष्ट्र ने समय रहते अपने पुत्रों का सही सही बंटवारा नहीं किया। यदि पांडवों का हक पांडवों को दे दिया होता, कौरवों का हक कौरवों को दे दिया होता, सही बंटवारा कर देते राजा होकर धृतराष्ट्र, तो महाभारत होता ही नहीं। पूरा झगड़ा प्रॉपर्टी का ही तो था। महाभारत किस का विवाद था? जमीन जायदाद का, अधिकार का विवाद था ना। यदि धृतराष्ट्र कह देते कि भाई मैं राजा हूं, मैं 5 गांव दे देता हूं, और 5 गांव क्यों? कौरवों का, पांडवों का जो इंद्रप्रस्थ था, जिसे वर्तमान में दिल्ली कहा जाता है, दिल्ली की स्थापना धर्मराज युधिष्ठिर ने करी, तो उनका अधिकार इन्होंने जुए में जीत लिया था। बाद में बोला था कि तुम 12 साल का वनवास पूरा करके आओगे, 1 साल का अज्ञातवास पूरा करके आओगे, तो हम तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस कर देंगे। पर जब आए तो इनकी नीयत बदल गई, बोले हम सुई की नौक बराबर नहीं देंगे। तो बोला गया कि भाई हमें रहने को 5 गांव दे दो। तो धृतराष्ट्र, वो भी भाई धृतराष्ट्र राजा थे, तो राजा का धर्म था कि वो न्याय करते। लेकिन जब धृतराष्ट्र ने सही बंटवारा नहीं किया, पुत्र मोह में पड़ गए, तब महाभारत हुआ और एक भी नहीं बचा। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के कहूं, आप लोग भी मरने के पहले अपने अपने बच्चों का सही सही बंटवारा कर दीजिएगा, कहीं तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चे आपस में महाभारत ना करने लग जाएं। क्योंकि सारे महाभारत जमीन जायदाद के चक्कर में होते हैं। इतिहास साक्षी उठा के देख लो। आज जितने भी कोर्ट कचहरी में केस हैं भाई भाई के, वो जमीन जायदाद के केस ही तो हैं। हाँ या ना? या ना? हाँ या ना? बताओ। तो सही सही बंटवारा कर देना समझदारी है। हाँ या ना? क्यों दादाजी, आपने अपने बच्चा छोरों का बंटवारा कर दिया? कितने बेटे हैं आपके? बताओ। 2 बंटवारा कर दिया बेटों का? अभी नहीं किया, अभी छोटे इतने से हैं, 25 साल के हैं। अरे बड़ा लेट हुए बच्चे। तो 25 साल के हैं, चलो शादी हो गई दोनों की,
अभी शादी भी नहीं हुई। अच्छा सुनो, शादी वादी कर लो बच्चों की, और शादी करने के बाद आप लोग सबसे पहले अपने बच्चों का बंटवारा किया करो। अच्छा ये बताओ, बंटवारा होगा कि नहीं होगा भाई भाई का? तो राजी मर्जी से हो जाए वो अच्छा है, या लड़ाई झगड़ा करके हो वो अच्छा है? क्या कहते हो? लड़ाई तुम मुझे मारो मैं तुम्हें मारूं, तुम मेरे पे केस करो मैं तुम पे केस करूं, ये चलेगा क्या? याद रखिएगा, जो भाई भाई आपस में लड़ते हैं उनको लड़ाने का जिम्मेदार बाप होता है। बाप गलती ना करे तो बच्चों में कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता। बाप की गलती से बच्चों में झगड़ा होता है। 99% ये आप मान लो, 1% आप किसी और कारण को ले लो। बात सही है? यदि पिता सही सही न्याय कर दे तो झगड़ा होगा ही नहीं। कुछ बूढ़े लोग ऐसे जिद्दी होते हैं, मैं मर जाऊंगा पर बंटवारा नहीं करूंगा। ये बुढ़ा मरवाएगा अपने बच्चों को। ये खुद तो मर रहा है पर बच्चों को भी लड़ाएगा आपस में। बुद्धिहीन है ये। इसलिए चाहिए क्या? धृतराष्ट्र को ये चाहिए था कि पांडवों को बोलते कि भाई तुम अपना ले लो और हम अपना लिए रहते हैं, तो बताओ दोनों खुशी से रहते? पिता की जिम्मेदारी है कि बड़े भाई छोटे, बड़े बेटे को बिठाए, छोटे बेटे को बिठाए, मझले बेटे को बिठाए, 4 बेटे हैं 4ओं को बिठाओ, 2 हैं 2 को बिठाओ, 5 हैं 5ओं को बिठाओ। एक कागज लो और 4 भैयों से 4 बेटों से बोलो बेटा ये खेत है, ये घर है, इसे तुम लोग अपने मर्जी से बांट लो, तुम बैठे रहो।